रीडर्स आर लीडर, लीडर्स आर रीडर, ये तो आपने सुना ही होगा। बट माय डियर, नॉट ऑल द रीडर्स आर लीडर, बट एवरी लीडर आर डेफिनेटली अ गुड रीडर। तो क्या है कि जिंदगी में जितनी भी पढ़ाई हमने बचपन से लेकर के कॉलेज तक में किया, उसके बदले जॉब तो मिल गया, लेकिन अगर लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हैं पढ़ने के लिए, मेरे ख्याल से आप भी चाहते हैं कि कुछ पढ़ें, बट चैलेंज क्या है, पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेजर चैलेंज जो पढ़ नहीं पाते हैं उसमें क्या है आपका चैलेंज? आप चैलेंज लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। और मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है। मैंने सोचा कि हर इंसान जिनसे भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ उनका यही कहना है कि पढ़ नहीं पाते हैं। आई वॉन्ट टू मेक ए हैबिट ऑफ बुक रीडिंग बट अनेबल टू रीड। और एक दिन पढ़े, दो दिन पढ़े और फिर गया। आपके पास ऐसे कितने बुक्स ऑलरेडी हैं जो कि आपने अमेजोन से, रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से आपने खरीदे तो हैं, बट वो शेल्फ में कहीं ना कहीं रखा हुआ है। तो मेजर चैलेंज जो है बुक रीडिंग के लिए वो है आपका टाइम। मोस्ट इम्पोर्टेंट, टाइम। 90% लोगों का जो चैलेंज है ना बुक रीडिंग नहीं कर पाने का, वो है टाइम। टाइम में भी क्या कि टाइम नहीं मिल पाता है। मॉर्निंग से लेकर के शाम तक सो जाने तक में टाइम कहाँ है? हर समय हर मिनट तो कुछ ना कुछ पैक है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये बात और अलग है कि बहुत सारा टाइम लेजीनेस में, प्रोक्रास्टिनेशन में, बहुत सारा समय सोने में या व्हाट्सएप, फेसबुक रील, इंस्टाग्राम रील में चला जाता है, बट बुक पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। करेक्ट ना? और दूसरा है, ये है चैलेंज कि पढ़ते तो हैं, एक दिन पढ़े, दो दिन पढ़े, बट उसकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। करेक्ट? तो इन दोनों चैलेंज के लिए, इसके अलावा भी टाइम से रिलेटेड कोई चैलेंज है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बट इन दोनों से, दोनों चैलेंज मैंने भी फेस किया था, बट इसका मैं सॉल्यूशन ऐसा प्रूफ, टेस्टेड, प्रूवन सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद अगर आपने फॉलो किया तो आपका टाइम का चैलेंज नहीं रहेगा। क्या है वो? पहला सॉल्यूशन, 2 मिनट रूल। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप 1 घंटे, आधे घंटे के लिए नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम 2 मिनट का पढ़ने का तो हैबिट करिए। ये 2 मिनट रूल ये कहता है कि इफ यू वांट टू बिल्ड एनी हैबिट, एटलीस्ट डू फॉर 2 मिनट एवरी डे। सो बुक रीडिंग भी आप कम से कम 2 मिनट के लिए कर लो, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, कभी भी। बट चैलेंज क्या है कि आपने 2 मिनट तो आपने निकाल भी लिए मॉर्निंग में या सोने से पहले, बट वो डेली नहीं हो पाता है। करेक्ट ना? कुछ दिनों के बाद वो मिस हो जाते हैं। इसके लिए सेकंड रूल आता है, और ये बहुत ही पावरफुल रूल है। अगर इसको समझ लिया, इसको अपना लिया ना, तो जिंदगी में आप कुछ भी कर सकते हो डेली बेसिस पे। और ये रूल है, ये रूल मैंने, दोनों रूल मैंने टेडेक्स स्पीच में भी बताया है, 7 हैबिट्स फॉर सक्सेस। ये जो सेकंड रूल है वो है बिफोर एंड आफ्टर रूल। मतलब क्या कि जो आप नया एक्टिविटी करना चाहते हैं उसको डेली बेसिस में जो ऑलरेडी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके साथ अटैच कर दो। कब? बिफोर या आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल, डेली बेसिस पे ऐसी कितनी चीजें हैं जो कि हम करते ही करते हैं। मॉर्निंग में जागते हैं, वेकअप एवरी डे इन द मॉर्निंग, राइट? देन यू ब्रश योर टीथ, टेक अ शावर, ब्रेकफास्ट, गो टू ऑफिस और वर्क, यू हैव लंच एवरी डे, आप लंच कर खाते हैं, घर वापस आते हैं, राइट? उसके बाद डिनर करते हैं, सोने जाते हैं। एटलीस्ट इतने सारे काम तो आप डेली बेसिस पे करते ही करते हो, है कि नहीं? अभी अगर ये बिफोर एंड आफ्टर रूल अपनाया कि एवरी डे द मोमेंट यू वेक अप, आप कुछ ना कुछ डिसाइड कर लो, फिक्स कर लो कि सोने जागने के बाद मैं ये काम करूंगा, पहला काम। या फिर दांत ब्रश करने से पहले या ब्रश करने के बाद मैं ये काम करूंगा। मतलब कि आपका जो ब्रशिंग और टीथ का जो काम है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्रश लिया, टूथपेस्ट लगाया, ब्रश कर लिया। उसके साथ जो पहले आप अटैच करेंगे एक्टिविटी या बाद में करेंगे वो भी इंक्लूड हो जाएगा। सिमिलरली लंच के टाइम, डिनर के टाइम और सोने से पहले। तो बुक रीडिंग का आप डिसाइड कर लो कि 2 मिनट के लिए कब पढ़ सकते हो। या तो मॉर्निंग में जागने के तुरंत बाद,
या ब्रेकफास्ट से पहले, या फिर डिनर से पहले, या डिनर के बाद, या सोने से पहले, वो डिसाइड कर लो आप, राइट। तो इससे 2 मिनट रूल और बिफोर एंड आफ्टर रूल से मेरे ख्याल से टाइम का चैलेंज तो अब नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट चैलेंज आता है कि आखिर पढ़े तो पढ़े क्या, व्हाट टू रीड। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, बट पढ़े तो पढ़े क्या। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको पढ़ना है, और ऐसे ऐसे बुक्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट किया लेकिन फिनिश नहीं हो पाता है, उसके पहले नींद सोना पड़ता है, और अगर पढ़ने लग गए तो दूसरे काम डिस्टर्ब होते हैं। इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आपको ऐसे बुक बिगिनिंग में स्टार्ट करने हैं जिसका कि चैप्टर 2 से 5 मिनट का हो। तो आपका ये चैलेंज नहीं रहेगा कि वो चैप्टर फिनिश नहीं हो पा रहा है, या पढ़ नहीं पा रहे हैं, या दूसरे काम डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर आपने ऐसे बुक्स चूज किए जो कि 2 से 5 मिनट का ही चैप्टर है उस बुक में, तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा ये क्या है कि आपको किस एरिया में, जो आपका जो एरिया इंटरेस्ट है, जिसमें आपका हेल्थ में इंटरेस्ट है तो हेल्थ से रिलेटेड बुक पढ़ो, फाइनेंस से रिलेटेड बुक पढ़ो, जिसमें भी इंटरेस्ट है उससे पढ़ो, या तो आपकी लाइफ में करंट सिचुएशन में जो भी नीड है, आपको हेल्थ इंप्रूव करने का है तो आप हेल्थ से रिलेटेड बुक पढ़ो, आपको करियर से रिलेटेड है तो करियर से रिलेटेड बुक पढ़ो, रिलेशनशिप से को इंप्रूव करना है तो रिलेशनशिप रिलेटेड बुक करो। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन व्हाट टू रीड। अच्छा, अभी व्हाट टू रीड में कौन से बुक्स चूज करने हैं, तो मेरे पास कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, और ये मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, और इससे क्या हुआ कि डेली कुछ न कुछ तो पढ़ ही लेते हैं। तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे अपने पास मन में कम से कम ये तो रहेगा कि हमने आज कुछ तो पढ़ा है, कुछ तो नॉलेज गेन किया है, राइट। तो जैसे कुछ बुक्स हैं, और यह है रोंडा बर्न का डेली टीचिंग्स। इसमें एवरी डे का एक नॉलेज पॉइंट दिया है, क्लियरली हो रहा है, और इसमें डे 1, डे 2, डे 3 ऐसा लिखा हुआ है। तो आप डेली मॉर्निंग में आपने स्टार्ट किया, इसको पढ़ा, और चाहिए तो इसका पिक्चर लेकर के अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में ग्रुप में भी डाल दो, वो भी पढ़ लेंगे। आपका व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टेटस में या स्टोरी में डाल दो। तो ये एक बुक है। दूसरा ऐसा ही एक बुक है कोट्स और नॉलेज पॉइंट से रिलेटेड। ये बुक्स तो अमेजोन पे नहीं मिलेगा, बट इसमें डेट भी डले हुए हैं। अब अगर डेट देखोगे यहाँ पे टॉप में रेजोल्यूशन नहीं है, बट यहाँ पे ना डेट डले हुए हैं, तो जो करंट डेट है उस डेट से रिलेटेड का आप पढ़ सकते हो, और उसको बारे में सोचो, जो भी आपने पढ़ा नॉलेज पॉइंट है उसको पढ़ो। मैंने स्टार्ट किया था 2012 में सेलिब्रेटिंग लव, श्री श्री रविशंकर गुरु जी का ये जो बुक है, इसमें भी एक एक पेज का चैप्टर है, जितने भी चैप्टर हैं वो एक एक पेज का है। इसमें डे टू डे लाइफ से बहुत सारे चैप्टर हैं, एंगर, फियर, ईगो, रेस्पेक्ट, इस टाइप के चैप्टर हैं, और उसका सॉल्यूशन गुरुजी ने एक एक पेज में बताया है। अच्छा, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आप चाहते हैं कि और इम्प्रूव करना है और बेहतर रिजल्ट पाना है, उसके लिए ये बुक है मैजिक। इसमें 28 डेज का प्रोसेस है, आपने पढ़ना है और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करना है। ये हिंदी वर्जन में भी है और मराठी और तेलुगु में भी है। ये बहुत ही पावरफुल बुक है। इसके अलावा अभी टाइम रिलेटेड बहुत चैलेंज आता है ना, कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, प्रोकास्टिनेशन है, उसके लिए ये बेस्ट बुक है ब्रायन ट्रेसी के ईट दैट फ्रॉग। इसमें 21 चैप्टर्स हैं, 21 हैक्स हैं, 21 टिप्स हैं, जिसको फॉलो करके टाइम से रिलेटेड आप सारे सॉल्यूशन पा सकते हैं। उसके अलावा अगर मोटिवेशन चाहिए, लाइफ में पर्पस चाहिए, ये बुक है रॉबिन शर्मा का हु विल क्राई व्हेन यू डाई। अगर आपने ये बुक पढ़ा तो क्या होगा कि यू विल फाइंड अ पर्पस, प्लस यू विल बिकम अ बेटर पर्सन। रोज सोने से पहले या मॉर्निंग में जागने के बाद या ब्रेकफास्ट के टाइम पे आपने ये बुक पढ़ा, इट विल चेंज योर लाइफ। अनदर बुक बाय रॉबिन शर्मा इटसेल्फ, ग्रेटनेस गाइड। इसमें भी वही है, एक पेज का चैप्टर है, एक पेज और कुछ कुछ चैप्टर एक पेज से ज्यादा का है। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट 3 मिनट इतना तो दे सकते हैं, राइट। इसके अलावा एक बुक है अनलर्न। बेसिकली हम लोग ने बहुत कुछ लर्न किया है, तो लर्निंग का लर्न जो किया है उसको अनलर्न एंड देन यू लर्न। इसमें भी बहुत सारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेज पॉइंट हैं जो कि आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में हेल्प करेगा। दिस बुक इज अनलर्न। देन अनदर डू इट टुडे related to time or procrastination. This is also very powerful book. अच्छा, ये सारे बुक्स आप डे में मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं, बट ये जो बुक है लव योर बॉडी,
आई वुड सजेस्ट टू रीड दिस बुक बिफोर यू गो टू स्लीप। इसमें भी क्या है, बॉडी पार्ट से रिलेटेड, हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उससे रिलेटेड सेल्फ लव लिखा हुआ है। इससे आपका सेल्फ में सेल्फ स्टीम बढ़ेगा, आपका सेल्फ लव बढ़ेगा। ये बुक बहुत ही पावरफुल है। एंड देन अगेन दिस इज अनदर बुक विच आई लाइक, दिस मैरिज विजडम। इसमें भी चैप्टर है 2 मिनट, 1 मिनट, ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप 1 मिनट में पढ़ सकते हैं, उसके पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, फैमिली सोसाइटी में भी लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। जो सेलिब्रेटिंग लाइफ है उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है गुरुजी का, एंड इंटीमेट नोट फॉर सीकर्स। इसमें डिटेल्स में डे टू डे लाइफ के चैप्टर टॉपिक्स बताए गए हैं। आपको अगर लगता है ये सारे बुक्स नहीं पढ़ना है, बट जो रूट कोर जो आपको ज्ञान का नॉलेज है हमारे पास ये तो है, भगवत गीता। पूरा भगवत गीता तो नहीं पढ़ सकते 1 दिन में 2 दिन में, बट डेली अगर एक चैप्टर, एक श्लोका अगर पढ़ा और उसको समझा तो लाइफ में बहुत चेंज आएगा, राइट। 718 समथिंग है श्लोका। अगर आपको हेल्थ इंप्रूव करना है तो some books like this, मुद्रा हीलिंग, इफ यू रीड यू विल लर्न मेनी मुद्राज जो कि आपके अप्लाई करके अपना लाइफ हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर, इसमें भी एक्यूप्रेशर के टॉपिक्स हैं, हिंदी में है बुक, जिसमें कि हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज को आप रिसॉल्व कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आपको फिक्शन में इंटरेस्ट है तो 50 ग्रेटेस्ट स्टोरीज, राइट। या फिक्शन, ये तो रियल लाइफ स्टोरीज है, बट आपको फिक्शन से रिलेटेड बुक पढ़ सकते हैं। आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आप फर्स्ट टाइम कुक बुक ये पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यू डिसाइड विच बुक यू वांट, बट इम्पॉर्टेंट है उसको डेली रीड करना। एंड रूल क्या हेल्प करेगा आपका, बिफोर और आफ्टर रूल। नाउ ये सारी अगर डिसाइड भी कर लिया, बुक भी आइडेंटिफाई कर लिया, बट एक और चैलेंज आएगा ना, वो है कि स्टिल इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, मोटिवेशन नहीं रहेगा, या फिर आपका फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा, करेक्ट ना। तो इसके लिए बेस्ट है कि, और बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम तो रहता है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए जो आपका जो नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है इन्वायरमेंट एंड सपोर्ट से रिलेटेड। आपका क्या करना चाहिए कि ऑडियो बुक अडॉप्ट करना चाहिए। आपके मोबाइल में ऑडिबल रखो, जहाँ पे भी टाइम मिलता है, आप अभी कभी ट्रैवल कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, कार में हो, आप सुन सकते हैं ऑडियो बुक। या फिर कहीं पे वेट कर रहे हैं, होता है ना, एयरपोर्ट पे वेट कर रहे होते हैं, रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे होते हैं, ऑफिस किसी से मिलने गए उसमें वेट कर रहे होते हैं। ऐसे समय पे या तो आप ऑडियो सुन लो, या आप इसमें से कोई भी एक बुक रखो, एक चैप्टर तो पढ़ सकते हैं 2 मिनट का, राइट। देन इसके साथ क्या कर सकते हैं कि कुछ बुक्स रीडिंग ग्रुप्स होते हैं, क्लब होते हैं जो कि साथ में पढ़ते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, उनको ज्वाइन करो, आप उनके साथ में पढ़ो, क्योंकि ग्रुप में जब पढ़ते हैं ना तो डिस्कस भी कर सकते हैं, राइट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स आई कैन टेल यू, क्योंकि जब घर में आप होंगे, आप खाली टाइम रहेगा और पढ़ने लगेंगे तो फैमिली को लगेगा अरे हमसे बातें नहीं कर रहे हैं और पढ़ाई पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, और फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है। कई बार हम पढ़ना तो चाहते हैं, बट वो टाइम चाहते हैं कि हम फैमिली को दें। कई चीज़ें और आता है कि हम तो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, बट फैमिली मेम्बर वो नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो फिर वो फ्रिक्शन आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है पता है, रीड विथ योर फैमिली मेम्बर। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। एक तो ये कि टाइम नहीं देते हैं, साथ में पढ़ेंगे तो अरे साथ में उनको भी एक फीलिंग आया कि साथ में टाइम तो स्पेंड किया, राइट। और इसमें भी क्या होगा कि एक मेंबर, अगर आप पढ़ रहे हैं तो सामने वाला सुन रहा है, चाहे आपका स्पाउस हो, आपके बच्चे हो, वो सुन रहे हैं। जब वो पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो दोनों माइंड इंगेज है। अकेले पढ़ते हैं तो ध्यान कभी इधर उधर चला जाता है, लेकिन जब सामने वाला पढ़ रहा है तो थोड़ा चांस है कि आप फोकस करेंगे, राइट। तो ये है। दूसरा चीज़ की फ्रिक्शन नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, क्योंकि आप पढ़ लेंगे और वैसा आप अडॉप्ट करना चाहेंगे, लेकिन फैमिली मेम्बर उस नॉलेज से अवेयर नहीं है। लेकिन अगर साथ में पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, राइट। तो ये थे बुक्स रीडिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स, सॉल्यूशन। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा।
और अगर आपने अप्लाई किया और आपको हेल्प होता है, इम्प्रूव होता है, तो मुझे फीडबैक में दीजिए व्हाट्सएप पे या इस वीडियो के कमेंट में। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड इफ यू फाइंड कि दिस ये जो वीडियो है हेल्पफुल है, तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को शेयर करिए, और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं फ्यूचर में जो वीडियो बनाऊंगा आपको मिलते रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी रीडिंग।